मेरा आपसे निवेदन है कि जो नवगठित नगर पालिका है उसके अध्यक्ष श्री रामअवतार दाइमा जी हैं। पिछले कई महीनों से वो कमा रहे हैं। उनकी जगह उनके लड़के श्री राजीव जी दाइमा वो यहाँ अक्सर नगर पालिका में आते हैं। एक दो बार लोगों ने मेरे को शिकायत की, ठेकेदारों ने भी कहा और कर्मचारियों ने मेरे को कहा कि वो हमको यहाँ कार्यालय में बुलाते हैं और चेयरमैन जी की सीट पे और कभी कभार अधिशासी अधिकारी यानी मेरी सीट पे बैठ करके मेरी अनुपस्थिति में वो उन लोग मुझसे फाइल मंगवाते हैं। फाइल मंगा करके उनसे क्या है, किसमें क्या है, किसको दिया है और उसके पर चर्चा कर करके उनको ठेकेदारों को बुला करके उस पर ले जा करके उस पर बिना फालतू को डरा धमकाते हैं कर्मचारियों। उसके साथ ही फाइल अपने घर ले जाते हैं। घर ले जा करके वहाँ जो भी ठेकेदार है संबंधित उनको बुलाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं कि क्या किस प्रकार से हो। ये पहले भी मेरे को सूचना मिली थी, पहले भी इन्होंने मेरे को मौखिक रूप से अवगत करवाया था। कर्मचारियों ने भी कहा और लोगों ने कहा, तो मैंने उनके साथ समझाइश की, उनको बताया कि ये राजकार्य में एक तरह से बाधक है। आप नियमों को समझो। नगर पालिका है, नई नगर पालिका है, नियम अलग होते हैं। ये राजकीय संस्थान है तो इसके नियम अलग है। उनको मैंने समझाइश की, परंतु कल भी वो अपने चेयरमैन जी के लेटर के साथ आए। यहीं पे उन्होंने टाइप करवा करके और यहाँ के जो भी लेखाकार हैं, जो भी स्टोर सारा सब प्रकार उनको सबको बुला करके उनको धमकाया कि भाई आगे से यदि किसी प्रकार का पत्रावली चलाते हैं और किसी प्रकार की पेमेंट करते हैं तो इसके लिए आपका यहाँ पर ठीक नहीं होगा। उन्होंने बाकायदा आपको लेटर भी मिला होगा कि कल जैसे उन्होंने प्रावधान लिखा है जो कि सरासर नियमों के विपरीत है। दूसरा, उनका जो अध्यक्ष साहब जी ने जो कल लेटर दिया है वो राजस्थान की नगर पालिका की अधिनियम 2008 की धारा 49 उसमें 5 और 7 के अनुसार जो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है उसको कार्यालय आदेश प्रदान करने के अधिकार दिए गए। इसके अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि या अध्यक्ष कार्यालय आदेश जारी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कार्यालय आदेश जारी करके उस नियमों का उल्लंघन किया है। साथ में ही उनकी जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 48 है उसकी जो खंड 1 और C है उसमें उनको एक तरह से निगरानी रखने का कि जो भी नगर पालिका के कार्य होते हैं उन पर निगरानी रखने की, परंतु उन्होंने किसी तरह की निगरानी रखी। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई किस पत्रावली में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन लगाया हो या फिर मेरे साथ मौखिक रूप से बोला हो। आज तक उन्होंने कोई फाइल पर टिप्पणी नहीं की, कोई उपापन पत्रावली पर टिप्पणी नहीं की कि नियमों के विरुद्ध है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें उपापन प्रक्रिया को नियमों के तहत नहीं किया गया। अचानक से कल से उनकी किसी चीज पे किसी भी पत्रावली पे तालमेल नहीं होने के कारण वह आकर कर्मचारियों को कहते हैं, उनको कहते हैं। तो उनका ये करते बिना किसी तथ्यों के अभाव में वो बिना किसी टीका टिप्पणी की नियमों के विरुद्ध संगत है, जो कि राजकीय ICICI बैंक के पदाधिकारियों को आदेशित करना कि आप पेमेंट नहीं करोगे। आप बताइए कि जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम करना है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल चल रहे हैं उनको कार्यक्रम करना है, आजादी का अमृत महोत्सव 15 तारीख से चल रहा है। यदि हम इस तरह से दैनिक कार्य नहीं कर पाए तो हम कैसे इसको संपादित करेंगे? जिससे कार्य करना पड़ता है, कई चीजें आपातकालीन नेचर के होते हैं, उनको उन्हीं समय पर संपादित करना है। उच्च अधिकारियों की जो आदेश उनकी पालना करनी पड़ती है। उनको काफी समझाने उनके बाद जैसा कि आपने बताया कि पत्रावली है वो अपने घर ले जाते हैं, तो इसमें तो आपकी भी कमी आ रही है सामने। पत्रावली यहाँ से ले जा रहे हैं सरकारी दफ्तर से, वो इस तरह से कैसे ले जा सकते हैं? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के 49 के तहत पहले उपबंध में नगर पालिका के समस्त रिकॉर्ड और उनका संधारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी या अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी है। परंतु मेरे बिहाफ पे मेरे कर्मचारी जो मेरे साथ प्रभारी वो उसको मेंटेन करते हैं। मेरी अनुपस्थिति में आकर के, मेरी पर अनुपस्थिति में होकर के वो इन कर्मचारियों को डरा धमका के कि मैं यहाँ से भगा दूंगा, ये कर दूंगा, उनके ले जा करके उनसे वो लेके जाते हैं उनके गए। तो सर आपको राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, आप पीछे क्यों? इसके लिए मैं आगामी कार्रवाई कर रहा हूँ और जल्दी ही इस पे जो भी इसकी प्रक्रिया नियमानुसार विधि कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर आपने इस मामले में सर की शाखा प्रभारी बता रहे हैं, कम से कम जितनी वो कहते हैं कि हर पत्रावली को अपने घर ले जाते हैं, उस पर ले जाते हैं, जिसकी उसको रोक लेते हैं। अभी भी उन्होंने बताया कि 5-10 ऐसी पत्रावलियां हैं जो उनके पास पड़ी हुई।
लंबे समय से वो चेयरमैन के पुत्र है, वो यहाँ आपकी इस चेयर पर भी बैठे हैं, चेयरमैन पे भी बैठे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो आपने उस वीडियो को देख के क्या कार्रवाई करने का निर्णय किया? देखो, आज जो वीडियो कर्मचारियों ने मेरे को दिया है और उन्होंने आप लोगों को भी इसको ऊपर प्रस्तुत किया है, और आज उन्होंने लिखित में भी एप्लीकेशन दी है कि वो पूर्व में आते रहे। तो मैं इसके लिए विधिक कार्रवाई जो भी नियमानुसार कराए, उसके लिए राजकार्य के प्रति जो भी बाधा हो रही है उसके नियम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जोर से बोलो, ऐसे खाना नहीं खाएगा। बताते नहीं मिले थोड़ी देर के राजीव जी आए थे कल, चेयरमैन जी विजय जी से टाइप करवा के दे देंगे। आ जाओ। आपने ये आदेश निकलवाया, क्या मामला है? भाई मामला तो ऐसा है कि भाई कई ऐसी फाइलें हैं जो मेरे नोटिस में भी नहीं है, मेरी कोई जानकारी में भी नहीं थी। समझ गया कि यहाँ फाइल तैयार हो जाती थी, उसके बाद में उनका जो टेंडर हो जाता था, प्रोसेसिंग अलग तरीके से हो आकर के उसके बाद में आखिरी के अंदर मेरे को कि भाई चेयरमैन जी ये आदेश DLB के हैं, इस हिसाब से ये आप ये करो। समझ गया। और काफ़ी मतलब पार्षद लोग भी सब विरोध कर रहे थे कि भाई हमें जो भी योजना है, कोई भी सरकार की योजना है, उनके बारे में न तो अवगत कराया जाता है, न हमें कोई किसी प्रकार की है, तो इनका ऑब्जेक्शन था। और रही बात मतलब विधि अनुसार जो है ना भुगतान है, जो कई काफ़ी पत्रावलियों के भुगतान है, जो अब 5 महीने से JCB के बाकी थे पैसे, 5 महीने हो गए उनको JCB के, समझ गया, टेंडर हुआ था और उनका भुगतान 5 महीने से बाकी है। वो है जो अब कहते हैं कि भाई आप हमारा भुगतान करवाओ। सफाई वाले का पिछला भुगतान बाकी पड़ा था, वो 2-3 महीने से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा था, और जो इसके जो टेंट वगैरह लगे हुए थे उनका भुगतान नहीं हुआ था। जो निशेषरी काफ़ी समय से लोग मेरे को यहाँ आकर के कि चेयरमैन जी भुगतान करवाओ, मैंने ईओ साहब से पहले भी अवगत करा दिया था कि जिन लोगों का भुगतान है उनका भुगतान होना चाहिए। और जो चीज़ें हैं मतलब प्रोसीजर में फिर कई ऐसी फाइलें चल गई जिसकी वजह से मतलब है जो मेरी बिना राय के ही वो निकल करके आ गई। तो मैंने सोचा कि भाई इस हिसाब से मतलब है जो, और ये विधिक रूप से मतलब सही नहीं है, मेरी नोटिस में कोई भी चीज़ होना चाहिए, तो उस हिसाब से मतलब है जो मैंने आपको ये कल आदेश जो निकाला था। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी कुर्सी पर आपके जो बेटे हैं राजीव जी, वो बैठे नजर आ रहे हैं। ऐसी मेरी कोई जानकारी में नहीं है, और ये चीज़ें मतलब है जो ये तो मतलब है जो मैं तो यहाँ हूँ, हाँ मेरी मौजूदगी में अगर कोई बैठता है वहाँ पे तो उसकी बात अलग है, और मेरे नोटिस में भी नहीं है। चेयरमैन जी, एक आरोप ये भी है, जो फाइल है जो सरकारी दफ्तर से आप घर नहीं ला सकते, और आप पर आरोप है कि आप फाइलों को घर ले जाओगे। जिन फाइलों पे मेरे साइन नहीं है वो भेज देते हैं, जिनसे टेंडर करते हैं, जिन लोगों के टेंडर करते हैं, निजी लाभ जिनको देना चाह रहे हैं, उन लोगों के साथ मेरे पास फाइल भेज देते हैं। तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि भाई ये फाइल है जो आप यहाँ, पहली बात तो उनको देना भी नहीं चाहिए, ये ऑफिशियल फाइल होती है, ऑफिस के अंदर मेरे को भी वहाँ मतलब अवगत कराना चाहिए। और वो जैसी फाइल है जो मेरी बिना अनुमति की होती है तो उनको मैं वहाँ रखवा लेता हूँ कि भाई आपको यहाँ छोड़ के, और मैं देखूंगा, इसको पढ़ूंगा, इसके माँ की क्या है क्या नहीं है, नहीं है। मैं ऑफिस में भी देखता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ, मैं मतलब जो जब मेरे पास दोनों तरफ है हर चीज से, मैं फील्ड में भी देखता हूँ। कल इस मामले में आपका नहीं, ये तो सब देखो आपको जो सारी चीजें एक दूसरे के प्रति वो है, और नहीं, वो तो होता है, वो मानते हैं हम भी हैं, लेकिन आपका बेटे का आपकी सीट पर बैठ कर एक वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी नोटिस में भी नहीं है, और न ऐसा कोई, मैं तो अब वहाँ नहीं होता हूँ, तो उसके बाद में मतलब है जो कौन कौन क्या हुआ, समझ गया। और मेरी प्रेजेंसी में अगर कोई ऐसा होता है तो ये नहीं होना चाहिए। अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे इसको, जो आपने वित्तीय जो पावर है, ईओ साहब ने तो गलत ठहरा दिया है कि आपके जो आदेश है वो निकाल ही नहीं सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो विधिक है, विधि के हिसाब से मैं मतलब उसको देख करके उनको मतलब वो करेंगे। और हम चाहते हैं कि मैं तो इस नगर पालिका में हमेशा से, पंचायती राज विभाग में भी मैंने ये देखा कि मैंने कोऑपरेशन से मतलब गांव के विकास के जो कार्य है उनको मैंने महत्व दिया है। गांव के विकास के कार्य होने चाहिए, धरातल के कार्य होने चाहिए, और ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए जिनकी की मतलब उसका कोई महत्व ही नहीं हो। अब तक आपकी ओर से क्या मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई नगर में हमारे पास मतलब अब जैसे कि भाई इसमें नगर में लाइटें लगे तो बिजली का वो होना चाहिए। इधर जो टूटी हुई मतलब जैसे कहीं गाटर लगनी है, कहीं वह तो नालियों का, वो टेंडर जो मेरी नोटिस में जो यहाँ के लोगों को काफी फायदा पहुंचता है, तो ऐसे कार्य होने चाहिए। और ये मैंने उनसे भी कहा है
अधिशासी अधिकारी साहब से भी मैंने कहा कि कोई भी चीज है वो मेरी नोटिस में पहले होना चाहिए कि भाई साहब ये योजना है सरकार की, इस योजना में चेयरमैन जी ये बातें हैं, अब आप बताओ ये करना है कि नहीं करना है। इसमें मेरी कोई राय नहीं लेते हैं। और उसके बाद में इसी बात का दुख है और इसीलिए मैंने ये रोका है कि भाई आप इतनी फाइलें चला देते हो, ये कर देते हो और फिर एंड के अंदर मतलब है जो आकर के मेरे को, क्योंकि मैं मतलब है जो कि भाई इतना विधिक रूप से भी मतलब, क्योंकि भाई चेयरमैन को मैंने डीएलवी को भी ये कहा था कि भाई ऐसा आप एक प्रशिक्षण हमें चेयरमैनों को दो। डीएलवी में मैं जाकर आकर जोगाराम जी से भी मेरी बात, हरदेव सिंह जी उनसे भी हरदेव जी से भी मेरी बात हुई थी कि भाई हमको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो मतलब है जो इस हिसाब से मैं हमेशा कोऑपरेशन से चलने वाला आदमी हूँ और मैं शांति बहाल और गांव में विकास के लिए ही मैं जो फिजूल की राजनीति करता भी नहीं हूँ, ये मेरा ध्येय। और मैं मतलब है जो मेरा यह है कि गांव का जितना भी है शहर का विकास हो और शहर में हर लोगों को इसकी फायदा मिले नगर पालिका का, तो मैं इसी हिसाब से कोऑपरेशन करके चलने वाला आदमी। ग्राम पंचायत से अब आपका ये जो पंचायत है नगर पालिका बन गई, आप किस तरह से शहर का विकास करवा रहे हैं? शहर का विकास मैं तो चहुमुखी विकास करवाना चाहता हूँ चारों तरफ से, मतलब है जो कि गांव ढेर हैं कि भाई नगर पालिका सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चल रही है। आपने मुख्य रूप से किस तरह का विकास? मैंने तो विकास में तो मतलब है जो अब इस गुड़ागोड़ जी के अंदर मतलब जैसे पहले सफाई, पंचायती राज में भी मैंने सफाई करवाई है। मैंने यहाँ जब मैं सरपंच था तो उस वक्त भी मैंने पंचायती राज विभाग में भी आपको जो वहाँ हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें गुड़ागोड़ जी की भी, मैन गुड़ागोड़ जी में सफाई की व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सफाई से पूर्व जो पहले जो पंचायत थी उसमें किसी प्रकार की कोई सफाई होली दीपावली भी नहीं हुआ करती थी। फिर वो सफाई का मैंने नियमित रूप से यहाँ से चलाया और वो सफाई का हम नियमित रूप से अब नगर पालिका के जरिए भी हम करवा रहे हैं।